This question is from 27 Jan shift 1. If H A comma B is the orthocenter of triangle ABC, where A 1 comma 2, B 2 comma 3 and C 3 comma 1, यानी कि जो ट्राइंगल ABC है ये इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है. Then find 36 I1 by I2. If I1 is equal to A to B x sin within bracket 4x minus x square dx and I2 is equal to A to B sin within bracket 4x minus x square dx. देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ एक ट्राइंगल लेना. एच ए कोमा बी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी. एज पर क्वेश्चन वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2. तो ये हो गया 1,2. वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3. तो ये हो गया 2,3. और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,1. तो ये हो गया 3,1. अच्छा, बात हो रही है ऑर्थो सेंटर की. अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखो वर्टेक्स ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज द परपेंडिकुलर. और वर्टेक्स सी से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो ये जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं. दिस इज द ऑर्थो सेंटर पॉइंट. और ये पॉइंट आपको एज पर क्वेश्चन क्या है, एच है. ठीक है. अब देखो, से ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको हम ले लेते हैं सी डी. और ये जो परपेंडिकुलर है ये हो गया ए ई. राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ सी डी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ सी डी. तो इक्वेशन ऑफ सी डी क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू, इसके स्लोप को मैं m1 ले लेता हूं, m1 विद इन ब्रैकेट x माइनस x1. ये इसका स्लोप हो गया. ये इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया. तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन. तो देखो सी डी, ये x1 है ये y1 है. तो y1 की जगह तो हो जाएगा 1 इक्वल टू m1 x माइनस x1. तो x1 की जगह क्या हो जाएगा 3. ये हो गया 3. ये क्या हो गया 3 हो गया. क्लियर हो गया यहां तक. ठीक है. ओके. नाउ ना ये हो जाएगा y. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m1. अब m1 की वैल्यू कैसे होगी, देखो हमने ये कहा है कि जो CD लाइन है इसका स्लोप m1 है. तो ये जो AB लाइन है, ये जो AB लाइन है इसका स्लोप मैं m2 ले लेता हूं. अब एज CD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो कैन आई से दैट m1 इंटू m2 ये -1 के इक्वल होगा. इट विल बी इक्वल टू -1. अब देखो m1 का स्लोप आपको फाइंड करना है. क्या हम m2 का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं. देखो अगर आप M2 है क्या यहाँ पे, देखो अगर हम यहाँ M2 की बात करते हैं तो M2 क्या है, स्लोप ऑफ AB. तो AB में ये आपका Y2 है. तो M2 की वैल्यू क्या होगी, Y2 माइनस वाई वन. तो 3 माइनस टू क्या होगा 1. और x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1. तो 1/1. तो बेसिकली M2 क्या है 1. M2 की वैल्यू क्या है 1. तो ये इक्वल टू हो गया -1. तो कैन आई से दैट M1 इज इक्वल टू -1. अब ये जो M1 की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं. m1 की वैल्यू जो वो हम इस लाइन में पुट कर देते हैं. तो जब आप इस लाइन में पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वन इक्वल टू -1 x माइनस थ्री. ये कुछ ऐसा हो जाए. अब देखो ये क्या हो जाएगा y -1 इंटू एक्स क्या होगा -x. और -1 इंटू -3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3. -x को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई. और -1 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो 3 + 1 ये हो गया 4. ये हो गया 4. अब ये लाइन जो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी है इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 4. अब देखो ये जो ऑर्थो सेंटर पॉइंट एच है ये इसी लाइन पर लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. एज 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 ऑर्थो सेंटर पॉइंट एच विथ कोऑर्डिनेट्स a कॉमा बी लाइज ऑन सी डी, therefore it must satisfy it. therefore it must satisfy it. तो एच की जगह क्या आ जाएगा a और y की जगह क्या आ जाएगा b. तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 4 आ गई. हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई. देखो a प्लस बी की वैल्यू 4 आ गई. तो ये जो आपके पास ये जो गिवन इंफॉर्मेशन थी यहां से हमें क्या मिला, a प्लस बी इक्वल टू 4. अब हमें फाइंड क्या करना, 36 I1 अपॉन I2. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I1, दिस इज द वैल्यू ऑफ I2. अब देखो एज पर क्वेश्चन I1 इज इक्वल टू A टू B x साइन विद इन ब्रैकेट 4x माइनस x स्क्वायर dx. राइट. नाउ I1 विल बी इक्वल टू A टू B
नाउ वी विल यूज ए प्रॉपर्टी। देखो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ए टू बी ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स साइन विद इन ब्रैकेट 4। फिर इस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस, फिर ये एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा डीएक्स। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कैन आई से दैट I1 इज इक्वल टू ए टू बी, ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स साइन विद इन ब्रैकेट 4। फिर ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस, फिर इसकी जगह क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा डीएक्स, ये हो जाएगा डीएक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स साइन। अब देखो यहां से अगर मैं 4 माइनस एक्स कॉमन लेता हूं तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 4 माइनस, और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, और ये इस तरह से आपका डीएक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया था, ठीक है। नाउ I1 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए टू बी विद इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स साइन विद इन ब्रैकेट। देखो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और यहां देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ये हो जाएगा 4 माइनस 4, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक्स, और ये हो जाएगा डीएक्स। और 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ I1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए टू बी विद इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन विद इन ब्रैकेट। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स 4 माइनस एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा डीएक्स। अब देखो इसको हम नाउ कह रहे हैं से दैट I1 इज इक्वल टू ए टू बी 4 इंटू साइन, और विद इन ब्रैकेट 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और आगे क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, ए टू बी एक्स साइन, और ये भी क्या हो जाएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये आपका कुछ इस तरह से हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो अगर आप इसको और इसको देखो, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं तो एक्स साइन विद इन ब्रैकेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या है, ये I1 ही है। ये पूरी वैल्यू देखो I1 के इक्वल है। और अगर आप इसको देखो ए टू बी, 4 को कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर दो, मैं 4 को यहां से हटा रहा हूँ, 4 ये हो गया। अब बाकी क्या रह गया, ए टू बी साइन विद इन ब्रैकेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ए टू बी साइन विद इन ब्रैकेट 4x माइनस एक्स। इसका मतलब ये वैल्यू है I2, ये I2 है और ये I1 है। तो कैन आई से दैट I1 इज इक्वल टू 4, और ये पूरी वैल्यू क्या है बाकी, I2, 4 इंटू I2 माइनस, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू I1 माइनस I1 हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, देखो माइनस I1 को आप यहां शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2I1 इज इक्वल टू 4I2। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। तो I1 बाय I2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। देखो I1 बाय I2 आपका 2 आ गया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 36 I1 बाय I2। वी हैव टू फाइंड नाउ, वी हैव टू फाइंड 36 I1 बाय I2। अब देखो ये वैल्यू आपकी 2 है, तो इट विल बी इक्वल टू 36 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 72। and this is the final answer of this question, that 36 I1 by I2 will be equal to 72, and this is the analysis of this question. Is it clear? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.